नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य आत्मा हमारे सम्मुख है जो कई सीरियल में काम कर चुके हैं और कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। आज पहली बार है जो ज्ञान मंथन स्टूडियो में मुंबई से हमारी एक्टर अंजलि दीदी आई हुई हैं और पिछले 9 सालों से आप ज्ञान में चल रही हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि रियल एक्टिंग में और आर्टिफिशियल एक्टिंग में कितना अंतर है और इस ज्ञान में चलने का क्या इनका बेनिफिट है। आइए मिलवाते हैं अंजलि दीदी से। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आने से पहले भगवान किसे मानते थे आप? आपको मेरी बात सुन के और मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं उनको भी शायद सुन के हंसी आएगी। मैंने ऐसे कोई मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च कुछ नहीं छोड़ा। जहाँ कोई कहता था कि यहाँ की बहुत मान्यता है, मैं वहीं पहुँच जाती थी। और जो मैंने घर में अपना मंदिर बनवाया हुआ था, मतलब एक पूरा रूम था, शायद उसमें कोई ऐसा भगवान जी की मूर्ति या चित्र नहीं हो, ऐसा नहीं कि नया हो। तो पूरा 1 घंटा मुझे भक्ति में, पूजा में लगता था। कभी साईं सच्चरित्र पढ़ती थी और साईं बाबा को भी मानती थी बहुत, और हर महीने मैं शिरडी जाती थी। अच्छा। तो लोग मेरा मजाक भी कई बार उड़ाते थे। शूटिंग के लिए फ़ोन आता था जनरली, तो मैं अक्सर किसी एक जोगी जी हमारे कास्टिंग वाले हैं, काफ़ी मशहूर हैं बॉम्बे में, उनका फ़ोन आता था कभी भी, तो बाई चांस मैं कहती थी मैं तो शिरडी में ही हूँ। तो बोलते थे एक काम करो, आप जब देखो शिरडी रहते हो, साईं बाबा को यहीं बुला लो ना। तो मतलब ऐसा था, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एक घड़ी ऐसी आई कि बत्ती यहाँ की जली। जब आपने कहा कि यहाँ की जली, तो वो घड़ी कौन सा थी और कैसे हुआ ये? वो कभी भी नहीं भूलने वाली घड़ी थी। मेरा बड़ा बेटा जो कि अभी नहीं है, उसने शरीर छोड़ दिया, उसने गणपति बिठाया था और उस विसर्जन के बाद अचानक उसकी थोड़ी तबीयत खराब हुई। तो उसको वॉकिंग करते हुए हम पास में अंबानी हॉस्पिटल है वहाँ गए। तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ तो उसका बीपी लो था और बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक थी। लेकिन वक्त जब आता है तो कोई आप किसी को ना तो ब्लेम कर सकते हैं, ना ही आप रोक सकते हैं। तो रात के 12 बजे मैं मंदिर में बैठी थी, पूजा कर रही थी और वो आईसीयू में था। मतलब अचानक ही क्या हुआ, उसको कुछ, सब कुछ नॉर्मल था, अचानक उसको उल्टी आई और पता नहीं क्या हुआ कि उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, जबकि आजकल साइलेंस डेट भी होता जा रहा है। कुछ भी नहीं था। उसके बाद रात के 12 बजे अचानक जोत बुझ गई, जोत जल रही थी, जोत बुझी। तो मुझे जितनी वो फोटोज़ और मूर्तियाँ थी ना, मुझे एकदम ऐसे लगा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और अचानक से पॉइंट ऑफ लाइट अचानक जैसे यहाँ पे जली, तो मुझे लगा कि कोई और शक्ति है जो मुझे खींचे, और मुझे उस समय पता चल गया कि उसको कुछ हो गया। अच्छा। लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा विश्वास टूट गया कि भगवान नहीं है या ऐसा। अब मेरा अंदर से मुझे बेचैन कि ये क्या हुआ था, कौन सी शक्ति है वो। तो अगले दिन जब गए हम, तो पता उन्होंने तो नहीं बताया, क्योंकि वो लोग तो नहीं एकदम से बताते हैं। तो लेकिन आईसीयू में गई तो वहाँ के लोगों ने बोला कि आप देख लो, आप खड़े रहो। कि वहाँ की जो अटेंडेंट थी, शी वॉज़ वेरी नाइस। तो मुझे थोड़ा सा लगा, मतलब बाद में पता चल गया कि ऐसा हो गया है। तो ये था वो घड़ी। जब आपको ये पता चला, नेचुरल है ये एहसास है जी कि एक माँ का जो दर्द है, बच्चा अगर दुखी है तो माँ को फील होता है। ये चीज़ तो हमने भी महसूस किया है। जी और दूसरा दीदी, आपने कहा कि हम कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो मुझे अपनी भाभी की भी याद आ गई। तो सबसे पहले शिव बाबा को ऊपर फोटो लगाए थे और फिर नीचे देवी देवताओं का फोटो लगा के आज दिन तक पूजा करती हैं। वो महाभक्तन है। बस एक ही उनकी श्रद्धा है कि खाटू श्याम जी के उन दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो दीदी, ज्ञान मार्ग में जैसे आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी में संपर्क में आई, और यहाँ जो कोर्स होता है 7 दिन का, उस कोर्स में कौन सा चित्र आपको बहुत पसंद आया? मुझे एक्चुअली संगम युग का जो है, मिलन का जो पेड़ वाला, वो चित्र मुझे बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने पहले भी कोर्स करने की कोशिश की थी। और एक हमारी फ्रेंड है, डायरेक्टर है, तो 2013 से वो आती थी घर पे, तो मुझे कहती थी ब्रह्मा कुमारी चलो। तो मैं गई भी थी उसके साथ, 1-2 दिन का कोर्स किया, तो लेकिन सर से ऊपर से निकल गया, मेरी समझ में नहीं आया। बिकॉज मैं उसको, मेरी जो भावना, वहाँ गई थी मैं सेंटर में, तो मेरी भावना ऐसे ही लगता था जैसे मैं मतलब मुझे अंदर से लगता था मैं किसी मंदिर में आई हूँ।
पूजा वाली फीलिंग ही आती थी। तो इसलिए ज्ञान तो समझ में आने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि यहाँ की बत्ती नहीं चली थी ना। सही बात। तो इसलिए मैंने एक एक दो दो दिन किया करके छोड़ा। फिर वो आई 2-3 साल बाद, फिर मुझे धकेला। जो मेरा बेटा अभी नहीं है वो भी गया हुआ था उसमें, अच्छा, वो भी गया था सेंटर गया। सेंटर गया था। अच्छा। उसने भी 1-2 दिन का कोर्स किया था। हम्म। तो शायद पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसने बोला मम्मी तो जा नहीं रही है, शायद मेरे जाने के बाद चली जाए। तो इट्स जस्ट, मैं मजाक की बात है, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये कोर्स पहले किया होता, जो मैंने ज्ञान को आज समझा है, तो शायद वो भी आज होता। हालांकि लिखा हुआ तो देखो कोई नहीं टाल सकता, इट्स ऑल ड्रामा, लेकिन अंदर से ऐसा फील होता है, क्योंकि ये ज्ञान समझने के बाद और इस पे चलने के बाद, एक तो कोर्स करना तो सब लोग ठीक है, आपने 7 दिन का कोर्स कर लिया, लेकिन कोर्स के बाद क्या, उसको समझना। और ये इतना गहरा समुद्र है, जितनी भी आप डुबकियां लगाओ ना उतनी कम है। क्योंकि हर दिन जैसे हम एक्टिंग करते हैं, हमेशा हर एक प्रोजेक्ट में कोई भी मुझे करेक्टर मिलता है। जैसे अभी मैं एक वर्टिकल सीरीज कर रही थी। वर्टिकल सीरीज आजकल एक नया ट्रेंड शुरू है, मोबाइल ऐप। उसमें मेरा एक करेक्टर था नानी, लाइक एवरीबडी वाज कॉलिंग मी नानी नानी नानी, पूरा यूनिट। तो उसमें हर एक सीन के बाद, मतलब पूरे यूनिट ने क्लैपिंग की है मुझे, मेरे लिए, हर एक सीन के बाद। बिकॉज उन्होंने, डायरेक्टर ने खुली छूट दी थी कि आप इम्प्रोवाइज भी करो। तो डायलॉग्स का इम्प्रोवाइज किया मैंने। तो हर एक सीन के बाद क्लैपिंग हुई। तो हमें लगता है कि जो हमने पिछला प्रोजेक्ट किया उससे अब हमने बेहतर किया। हर, मतलब अमिताभ बच्चन जी भी यही कहते हैं कि हम आखिरी दम तक सीखते ही हैं। तो इसी तरह से ज्ञान जो है वो तो इतना विशाल है कि आप जितना भी आप मेडिटेशन करोगे, जितना भी ज्ञान के बारे में चर्चा करोगे, उतना आप और भरते जाओगे और भरते गहराई में जाओगे। उतरते जाएंगे, डीपनेस। बहुत बहुत डीपनेस है इसमें। और पहले तो ऐसा होता था, जब मैंने कोर्स किया उसके बाद मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता था। तो मुझे लगता था एक जैसे धागा, यहाँ एक धागा बांध लूँ और ऊपर एक धागा लटक बांध जाए। लूँ है, और उस धागे के सहारे मतलब मैं कनेक्शन जोड़ूँ। तो मुझे पता ही नहीं था कैसे। और अब प्रैक्टिस से, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, ये सीखने से नहीं होता है, ये प्रैक्टिस से होता है। अब तो ऐसे लगता है हर काम करते हुए भी बाबा के साथ योग लगा हुआ है। चलते फिरते, बात करते, खाना बनाते, कुछ भी काम करते, इवन हम लोग एक्टिंग के अपने फील्ड में होते हैं, तब भी ऐसा लगता है मुझे कि वो शक्ति मेरे साथ है, उससे मेरा योग लगा हुआ है। क्योंकि ज्योति स्वरूप है। हाँ अब मैं भी ज्योति हूँ। जी। बस मैं धरती पे शरीर रूपी को काया को पर लिए हुई और वो मेरे साथ सम्मुख है, उपस्थित है। बिल्कुल। दीदी, जैसे कि आप इस ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद और उससे पहले दोनों में कितना अंतर महसूस कर रही हैं आप? जितना ज़मीन और आसमान में है। क्योंकि मुझ में गुस्सा बहुत ज़्यादा था, बहुत, मतलब सपोज टू बी। शक्तिमान मेरा बहुत पॉपुलर सीरियल रहा है। शक्तिमान, आप अच्छा, उसमें क्या पार्ट? रीटा का मेरा करेक्टर था, रेगुलर अच्छा। करेक्टर था। और उस समय लोग चलते फिरते दौड़ दौड़ के आते थे, ऑटोग्राफ भी लेते थे। तो मेरे में थोड़ा गुस्सा, इन द सेंस ऐसा गुस्सा नहीं था कि मतलब फेंक दूँ चीज़ों को या कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी गलत बात पे रिएक्ट करती थी, आवेश आ जाना। हाँ। तो अब क्या है, मैं, ऐसा नहीं है कि वो मेरा गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। लेकिन अब वो गुस्सा ऐसे हो गया है कि थोड़ा चिड़चिड़ाहट में बदल गया। बस हल्का से, जब मान लो मेरी मेड सर्वेंट है घर पे, उसने कुछ किया, अब वो समटाइम्स इरिटेट कर देते, तो कहना पड़ता है कि मत करो ना ऐसा। मतलब एक बहुत फ़र्क आ गया, पहले चिल्लाना और अभी खाली, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, हम नहीं टोकेंगे तो फिर कैसे चलेगा फिर। उसको प्यार से हम बोल सकते हाँ, हैं। प्यार से नहीं, कई बार थोड़ा सा कड़क आवाज़ में बोलना ज़रूरी हो जाता है। गुस्सा एक अलग हो गया, थोड़ा कड़क आवाज़ अलग एक हो गया। शिक्षा देने वाले। हाँ। और दूसरी बात है कि पहले ऐसा था, जब भी मैं एक्टिंग करती थी तो कोई भी रोल मिले, करेक्टर अच्छा होना चाहिए, पेमेंट अच्छा होना चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए पूरी। जैसे आउटडोर जा रहे हैं तो मेरे को सेपरेट रूम चाहिए, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करूँगी। अब ऐसा हो गया कि मैं नेगेटिव रोल्स करने बंद कर दिए हैं, मैंने बिल्कुल नहीं करती। पहले मैं नरगिस, एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, उसमें मेरा इतना नेगेटिव कैरेक्टर था कि मैं उसको मारने की कोशिश करती, जो हीरोइन है, जहर देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो जहर मेरी ही बेटी
करेक्टर में जो थी वो पी लेती है और वो मर जाती है, मतलब उसका क्लाइमैक्स ऐसा था। अच्छा। मतलब नेगेटिव कैरेक्टर था। तो और कल्पना सीरियल था परीक्षित साहनी जी के साथ मेरा, उसमें भी मेरा नेगेटिव रोल था। काफ़ी नेगेटिव रोल्स किए। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद मैंने महसूस किया प्रोफेशन तो ठीक है, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे से मतलब मोह माया है। भगवान की कृपा, माँ बाबा की कृपा बोलूँगी अब तो। इतना है कि रेगुलर इनकम अच्छी आती है, फिक्स इनकम है, रेंट आते हैं, तो इट्स नॉट माई ब्रेड बटर कि मुझे पैसे के लिए काम करना ही है। फिर मैं अपनी, क्योंकि हम भी फिल्म देखते हैं या सीरियल देखते हैं, आपने नोटिस किया कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव फीलिंग्स हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर्स के साथ होती है। नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ हम हमेशा कहते हैं नहीं नहीं ये कैरेक्टर गलत कर रहा है, इसके साथ ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर मैंने स्टडी भी किया। आप देखिए हमारी फिल्म लाइन में जितने लोगों ने, ललिता पवार हैं, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो काफ़ी टाइम तक उनके रूम में ही वो रही, मतलब किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइन में, जिन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं उनका अंत ठीक नहीं हुआ ज़्यादातर। इस तरह के मैंने एग्जाम्पल्स स्टडी किए। तो मुझे लगा कि नेगेटिव रोल नहीं करना, मुझे जो मेरे हमारे, मुझे हर मेरे कैरेक्टर जो मैं प्ले करूं, मेरे दर्शक, मेरे प्रिय दर्शक जो हैं वो मुझे प्यार करने चाहिए उस कैरेक्टर को। ये मुरली सुनने के बाद और ज्ञान सुनने के बाद ये थोड़ा से परिवर्तन आया आपके अंदर। परिवर्तन आया, बिल्कुल। और ये परिवर्तन जो है, और आज जब उस पॉजिटिव रोल को अपनाती हैं तो क्या ऐसा बाबा की याद या कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स, कुछ ज्ञान के पॉइंट्स या योग, इस कहाँ तक इसको अप्लाई करते हैं आप? काफ़ी हद तक अप्लाई करती हूँ। एक काफ़ी बड़ा चेंज मेरे में ये है कि पहले मैं भेदभाव रखती थी थोड़ा सा, मतलब जैसे कोई नीचा ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं, गंदे दिख रहे हैं, या फिर जात पात को लेके है, तो थोड़ा सा अंदर महसूस नहीं होने देती थी सामने, लेकिन अंदर से मैं थोड़ा सा फीलिंग में थी। अभी मुझे लगता है सब तो इंसान है, क्या पता मैं भी इस तरह की किसी धर्म में पैदा हुई होती या मेरा भी कुछ ऐसा होता। तो अब मेरे वो नज़रिया बदल गया है। अब मैं, जैसे मैंने बताया मेरी मेड सर्वेंट है, शी इज़ अ ह्यूमन बींग एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, सो वी ट्रीट हर लाइक अ फैमिली। उस मतलब वो मेरी फैमिली मेम्बर है, मेरे घर में काम करने वाली नहीं है। तो मेरा इस तरह से कोई भी मेरे घर में वर्कर और आते हैं जो, उनको मैं बहुत अच्छी इंसानियत की बैठाती हूँ। मतलब ऐसा कभी रेयर ही होगा कि मेरे घर से कोई बिना कुछ खाए पिए के जाए, कोई भी वर्कर आए, चाहे इलेक्ट्रिशियन भी आए, बहुत हर एक इंसान में मैं, मतलब अब मैंने आत्मा को देखना शुरू कर दिया, शरीर को नहीं देख। तब जाके मन में भाव उत्पन्न होता है कि ये मेरी अपनी भाई बहन है। यस। आप इस ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद आपकी हॉबी पहले क्या थी, अब क्या है? शुरू से मतलब मैं कथक डांस करती थी एंड आई वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट डांसर इन माय स्कूल, कॉलेज, ऑल ओवर इंडिया। आई गॉट मैनी प्राइजेस। बहुत अच्छा शौक है। अभी भी अगर आप हल्का सा भी म्यूजिक लग जाए तो मेरे थिरकने लग जाते हैं पैर। तो मुझे काम करता है। तो डांस का मुझे शौक था, है, और शायद हमेशा रहेगा। दूसरा, मुझे घूमने फिरने का पहले से ही शौक था और मुझे मौका भी मिला शूटिंग्स में। बहुत जगहों पे ऐसी ऐसी जगहें हमने देखी हैं जहाँ पे एक आम आदमी नहीं जा सकता। कश्मीर में मिलिटेंट एरियाज़, वहाँ मैंने सब, कश्मीर आजकल एक था डॉक्यूमेंट्री वो की, तो वो सब मौका भी मिला और शौक़ भी था, वो भी पूरा हुआ। तो हॉबीज़ तो पहले भी वही थी और अभी भी वही हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे कि आप बाहर फिल्मों में भी आपने बहुत सारे काम किए हैं, तो उस समय तो ज्ञान नहीं था जब आप फिल्में करती थी, अभी सीरियल कर रही हैं, तो आपको अब यहाँ से जाने के बाद, जो या ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद, इस ज्ञान को समझने के बाद कितना आपके अंदर में पॉजिटिविटी आया कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है? पहले थोड़ा से आप बता रही हैं, तो कितना आप अंदर की फीलिंग, कितना ग्रेटनेस आई है? इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, क्योंकि एक अभी का ही अनुभव है, 2 दिन पहले का ही। मैं अभी यहाँ आई थी माउंट आबू, तो एक मेरा फ्लैट का डील हुआ था, मैंने ख़रीदा यहाँ पर, उसका टोकन मनी वगैरह दे दिया था। तो पेपर्स, रजिस्ट्री होनी थी। तो रजिस्ट्री से एक दिन पहले जिनसे मैंने ख़रीदा था, वो बहन को मैंने बोला कि थोड़ा एक दरवाज़ा ख़राब है, तो अभी पेमेंट तो आपको चली गई है, मेरे को टाइम कम है, तो मैं दरवाज़ा चेंज करा लेती हूँ। तो दरवाज़ा चेंज कराने गई तो कारपेंटर ने बताया कि ये तो मकान में पूरे में दीमक है। तो वो डील फिर कैंसिल हो गई।
तो मेरे को पेमेंट भी पूरी वापस आ गई, ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो मैंने अंदर से सोचा कि इसमें इतना पॉजिटिविटी आई है। अगर मैं पहले जैसी अंजलि होती तो मैं कहती क्या मेरे पैसे ख़राब हो गए, मैं ट्रैवल करके आई, मेरी टिकटों के पैसे लग गए, पहले वकील से एग्रीमेंट बनाया था वो मेरे पैसे गए। अब के थॉट के हिसाब से मुझे लगा जो होता है अच्छा होता है। ये एक पूरा ड्रामा का एक पार्ट था। इसमें कहीं अब इसमें आप सोचेंगे कि या मेरे देखने वाले सोचेंगे इसमें क्या अच्छाई है। इसमें अच्छाई है अनुभव, कि आपको ये एक्सपीरियंस मिलता है कि जल्दबाजी कोई नहीं करनी चाहिए। अब मैंने जिस समय टोकन दिया, मैंने अच्छे से नहीं देखा फ्लैट, ऐसे सरसरी नज़र से देखा, वीडियो देखी और टोकन मनी दे दी। मुझे कोई भी आगे से इस तरह की जो डील हो, एक बारी अच्छे से देख लेना चाहिए, फिर स्टेप लेना चाहिए। ये तो एक छोटी सी चीज़ थी। बाबा ने मुझे नुकसान नहीं होने दिया, मेरा पूरा पेमेंट भी आ गया। लेकिन इसी तरह का कोई और डील भी हो सकती है। पहले कहते हैं ना, सोचो फिर बोलो। इसीलिए यही है कि पहले एक चीज़ को अच्छे से देखो, फिर डिसीजन। इसलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम सामने से देखें नहीं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, देखने की भी बात है। मान लो एक चीज़ आपने देखी, वो आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ मुझे भी अच्छी लगे या बुरी लगे। एक फिल्म हम देखते हैं, उसमें हर एक का अपने अपने टेस्ट है फिल्म के बारे में, दृष्टिकोण है। आप उसको कह सकते हो फिल्म मुझे अच्छी लगी, हो सकता है मुझे ना अच्छी लगे, है ना। तो इसलिए हमेशा खुद के अनुभव और खुद के हिसाब से ही चलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कह दे तो कर लो। सही कह रही हो? नहीं, सही बात। अपना डिसीजन, हम राजा हैं, हम अपना खुद अपनी राज्य बनाएं। बाकी तो श्रीमत देने वाले बैठे हैं। दीदी, जैसे कि आप जब फिल्मी लाइन में थी उस समय की दिनचर्या आज बीती हैं, उसमें दिनचर्या में कितना अंतर है? शूटिंग्स एक दिन में कई बार दो तीन शूटिंग्स भी करते थे। यहाँ एक सीन है, यहाँ 2 सीन है, क्योंकि वो लालच है ना कि भाई कभी पूरा नहीं होता। हाँ, पैसे का लालच नहीं था उस इतना। शुरू से मेरा मतलब शायद संस्कार मेरे जुड़े थे, करने का एक्टिंग पैशन था बहुत ज़्यादा। तो ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, मतलब एक होता है बिजी रखने के हिसाब से नहीं, लेकिन ये रखने के लिए कि लोगों को बताएंगे देखो मेरा ये सीरियल भी आ रहा है, देखो ये सीरियल भी आ रहा है, हाँ, उस हिसाब से मतलब यश है ना। तो अब ठहराव आ गया है, ज्ञान की वजह से भी हो सकता है, थोड़ा सा इसमें एज फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन अब इतना मन नहीं करता, लगता है कर लिया काम, बहुत कर लिया। वो एक अलग दुनिया थी मेरी, ये एक अलग दुनिया है। इसमें आने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद, इतनी शांति, इतना सुकून है। और वहाँ पे हलचल है बहुत, वहाँ पे आर्टिफिशियलिटी है। यहाँ हम जब ग्रीट करते हैं कैसे बोलते हैं, ओम शांति। वहाँ क्या बोलेंगे शूटिंग पे, हाय बेबी हाउ आर यू, यू नो सीन यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेयर वर यू, यू नो आई मिस यू सो मच। और फिर जब वो चले जाएंगे कहेंगे कैसे है, आर्टिफिशियल। इट्स टोटली आर्टिफिशियल। रियल एक्टिंग में और आर्टिफिशियल दोनों में अंतर पड़ता है। और कलाकार तो हम सभी हैं, देखा जाए एक सबसे बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो बैठा है ऊपर, हम सब कलाकार हैं। बट जितना ओरिजिनल अपने में रहो, वो खुद को संतुष्टि मिलती है। हमें किसी को खुश नहीं करना है, हमें खुद को खुश करना है। आप खुश तो दुनिया खुश, हम खुद संतुष्ट तो दुनिया संतुष्ट हमसे। ये बात सही आपने कहा कि अगर हम संतुष्ट हैं तो हम अपनी संतुष्टता की गुण से हम दुनिया को भी उस रूप में देखते हैं। और किसी को आप खुश नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप किसी को खुश करने के लिए ऐसा व्यवहार करें ना। आप अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए व्यवहार वैसा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा ही होगा, आपका पॉजिटिव इफेक्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अच्छा दीदी, आपने इस ज्ञान मार्ग में 9 साल कम नहीं होता है, एक शब्द आपने सुना होगा, अशरीरी शब्द, इसका परिभाषा क्या है? मेरे पास वो शब्द नहीं है, लेकिन मेरे जो महसूस है और शरीर का वो ऐसा है कि समटाइम मतलब यू फील डोंट फील कि मैं ये शरीर हूँ। आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं यहाँ पे एक आत्मा हूँ, एक रोशनी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। और जब आप उसको महसूस करें तो आपको इतना हल्कापन लगेगा, आपको लगेगा ये बॉडी है ही नहीं, इतना हल्कापन लगेगा। और अचानक से आपका कनेक्शन परमात्मा से, परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएगा। फिर लगेगा कि हम आत्मा और परमात्मा एक ही जैसे हैं। तो वो उसका भी शरीर नहीं, हमारा भी शरीर नहीं।
तो मेरी मेरी भावना उस तरह की आती है अशरीरी की। एक बारी सुरेंद्र शर्मा जी, सबको जानते हो, सब जानते हैं उनको, हास्य कवि जो बोलते हैं ना, 4 जी लाइनें जी जी सुना जी। रहे हो। वो हमारे परिवार के बहुत अच्छे मित्र हैं। हम्म। मैं छोटी सी थी तब से वो घर पे आते थे। तो जब मैंने बॉम्बे आना चाहा था पहले, तो उन्होंने मुझे बोला कि अंजलि, इतना ध्यान रखना। इसीलिए मैं शायद इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू से ही ना, मेरे संस्कार उस तरह के नहीं हैं कि बहुत भागना है। उन्होंने बोला कि आप पतंग बन की ऊंचाई मत छूना, क्योंकि आप अगर पतंग की ऊंचाई छूओगे उसको कोई भी काट देगा, और वो पतंग कहाँ गिरेगी मालूम नहीं। ऊंचाई अगर पानी है तो पेड़ की पाओ, हरे भरा पेड़, ताकि वो जमीन से जितना जुड़े रहे। जितना ऊपर का होता है उतना ही जमीन के अंदर गड़ा होता है। मतलब हमारा कनेक्शन कहीं दूसरे के ऊपर नहीं है। जैसे कि हमारा ये स्विच है, तो हमको जब स्विच बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं, चालू करना हो हमारे पास हो, दूसरे के पास ना हो। बिल्कुल। अभी आप ये देखिए, माँ बाप, मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ आपसे, जी। परिवार में माँ बाप कभी अपने बच्चों को नचाते हैं क्या? नहीं। कभी नहीं ना। फिर हम तो वो सोचते हैं। हमें कैसे नचा सकता है? हम जो हमारे बच्चे हैं घर पे, हम उनको हमेशा अच्छी सीख देंगे। अगर वो गलती भी करते हैं, आके सॉरी बोलते हैं, हम उनको माफ़ कर देते हैं। अगर वो सॉरी नहीं बोलते हैं, तब हम उनको समझाते हैं, बच्चे आपने गलती की है, आप उसको समझो, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वो हमें ज़बान से नहीं, हमारे को बिना बोले, क्योंकि वो अव्यक्त लोग के हैं, तो वो हमें उसी भाषा में, जितना हम उनके साथ कनेक्शन लगाएंगे, वो हमें उतना समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन वो हमें सुनाई पड़ना चाहिए, इन कानों से नहीं, यहाँ से सुनाई पड़ना चाहिए, हमारी मत से, श्री मत जिसको कहते हैं। अंतःकरण की। बिल्कुल। ज्ञान में जो है लंबा समय होने के बाद परिस्थितियां पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है। तो उन परिस्थितियों को कैसे उभर जाती हो आप? कोई भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मुझे आर्थिक नहीं रूप से? पता, लेकिन ऊपर से ही आती है सब शक्तियाँ। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि जैसे बेटा शरीर, क्योंकि वो बहुत अटैच था, नेचुरल बच्चे तो अटैच होते ही हैं, एंड ही वॉज लाइक अ फ्रेंड। क्योंकि मेरा एक बेटा और है, दोनों में फ़र्क था 8 साल का। वो बड़ा था एंड प्रोफेशनली एडवोकेट था, तो हम लोग दोस्त की तरह ही रहते थे। मम्मी चलो यहाँ जाते हैं, मम्मी चलो वहाँ जाते हैं। डैडी के साथ तो अभी भी बड़ा होने के बाद भी पैर रख के ही सोता था। तो अचानक से ये हुआ, हमारे घर पे कोई भी रोया नहीं, क्योंकि हमें ये था कि एक ना एक दिन सबने जाना है, सबको पता है। तो इनफैक्ट वो इतना सॉफ्ट दिल था, इतना सब लोग हमारी कॉलोनी में उसको जानते थे कि सब जितनी काम वालियाँ थी वो हा 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 करके रोती हुई आई। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो रोने रही, चीखो मत, शांत रहो। तो कहने का ज्ञान मत, में थी आप उस नहीं वक्त? नहीं नहीं, ओके। लेकिन वो संस्कार शुरू से था। जो उसकी याद आती है तो मीठी यादें आती हैं, जो हमने वक्त साथ में अच्छा बिताया, इधर गए उधर गए, है ना। वो कभी कभी कहता था, जैसे मैं पूजा कर रही होती थी तो मुझे कहता था, मम्मी एक लेडी भगवान भी है वहाँ पे रह गई, उनकी भी पूजा कर लो। सब पूजा हो गई है तो मेरे पेट की पूजा क्या क्या। तो ही यूज्ड टू, मतलब हंसी मजाक बहुत करता था, इतना जी बड़ा जी बच्चा जी। होने के बावजूद भी चप्पल छुपा देगा। मैं बोलूँ चप्पल कहाँ शिवेन, मम्मी ढूंढो, मतलब बड़ा होने के वकील, मतलब अच्छा। तो मैं उसकी ये, हाँ मतलब उसकी ये सब बातें मैं याद करती हूँ। तो मैं, मुझे कभी भी उस मतलब रोना नहीं आया है कि वो चला गया, क्योंकि वो तो है, वो चला गया। उसकी यादें हैं। यादें नहीं, वो भी है, वो भी मेरे पास नहीं है, लेकिन किसी घर में तो है, है। सही बात। कहीं वो पल रहा है, उसका दूसरा जन्म हो चुका है, हो चुका है। तो वो वहाँ खुश है, उसके अपने मम्मी पापा नए वालों के साथ खुश है वो। तो मैं यहाँ दुखी होंगी तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस वहाँ पहुँचेंगी और वो दुखी होगा। कई बार हम लोग बैठे बैठे अचानक डिप्रेशन हो जाती है ना हमें, अचानक क्यों ऐसा हो गया, क्या है, तो कहीं ना कहीं से वाइब्रेशंस नेगेटिव आती हैं। तो बी पॉजिटिव, हमेशा खुद भी पॉजिटिव रहो, यही ज्ञान में आने के बाद सीखा है। और पॉजिटिविटी दो, जितने लोग हैं, अगर कोई आपके बारे में आपको लगता है कि यार मेरी इससे नहीं बन रही है, विचार नहीं मिल रहे हैं, तो भी जाने दो, उसको पॉजिटिविटी दो, ताकि उसकी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये मैंने सीखा है ज्ञान यहाँ में पे। आने के बाद। हाँ और जितना हम दूसरों को देते हैं तो ठीक हमारा भी बढ़ता है, शेयर बढ़ता है। वो चीज़, बिल्कुल चाहे वो दुआएं हो, चाहे पुण्य हो, चाहे किसी प्रकार के क्रियाकलाप हो, जी। जिसको हम कपड़ा दान करते हैं, दान का अन्न दान करते हैं, तो इस नेचुरल इससे पुण्य बनता ही है, दुआएं भी बनती है। अंजलि दीदी, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन आपने अपना लक्ष्य कहाँ तक अपना साध रखा है कि मुझे अब इस लक्ष्य तक जाना है, उसके बाद आप संपूर्ण अब बहुत हो गया बस?
अब उसको याद करके जाना है, वापस रिटर्न जर्नी। ये तो अभी से ही लगता है ऐसा। कभी कभी जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं लगता है बस अब बहुत हो गया। अब तो ऐसा, अब आई एम बिकमिंग इमोशनल। मतलब बेटे को याद करके मुझे रोना नहीं आता है, लेकिन जब ये चीज़ होती है कि बस पापा हो गया, अब तो तेरे पास आना है, तो इमोशनल हो जाती हूँ। क्योंकि अब बस, क्योंकि ये दुनिया अब इतना हो गया, सब हो गया। दुनिया इतनी ऐसी हो गई है, कलयुग है। कहीं कहीं देखते हैं इतने अत्याचार हो रहे हैं, लोग इतने अमीर होके भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, इतना उनके पास पैसा है, वो देखा नहीं जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। और हम कर कुछ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। कितने बड़े बड़े, मैं नाम तो नहीं ले सकते, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, इवन पॉलिटिशियंस क्यों कर रहे हैं ये, किसके लिए कर रहे हो ये सब। तो वो हम ना तो उसको बदल सकते हैं और ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना, नहीं बदल सकते तो एक्सेप्ट कर लो, पर हम गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा लगता है बस पापा बस अब बहुत हो गया। चलिए अब हम आपके साथ यही लक्ष्य रखते हैं कि बस बाबा, बस बाबा ले चल तू अपने साथ। अपने साथ, जब वक्त आएगा ले चलेगा, लेकिन तब तक के लिए बस अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पे रख, हमें सहन शक्ति दो कि हम ये सब देख सके, देखना, मतलब हम इग्नोर कर सकें। इग्नोर कर हाँ, सके। हमें देखना ही नहीं है, हमें उसको महसूस ही नहीं करना जो हो रहा है। मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ कभी भी, बहुत ना सुंदर। सुनती हूँ न्यूज़। मुझे, मेरे हस्बैंड सुनते हैं, मैं कहती हूँ उनको, कहते पता तो होना चाहिए क्या हो रहा है। मैंने कहा करोगे क्या जान के, सब नेगेटिविटी होती है उसमें, सही बात कुछ है। अच्छी बात दिखाते हैं क्या न्यूज़ में? एक न्यूज़ मिलनी चाहिए, बार 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 वही वही रिपीट रिपीट होती है, करते चुभती हैं, है कानों को। टाइम टाइम वेस्ट हो हाँ, जाता है। तो मैं कहती हूँ नहीं, अब नहीं बाबा, बाबा के आशीर्वाद की किरणें हम पर बराबर बरसती रहे और आप सब पर भी बरसती रहे। यही मेरे दिल से मेरी अंतरात्मा से यही दुआएं हैं। अंजलि दीदी, जैसे कि आप यहाँ पर 9 साल से आ रही हैं, मधुबन में आने का जो सुख है, क्या बहुत जगह आप घूमी फिरी हो, लेकिन जब मधुबन आती हो क्या फील करती हो आप? शांति, इतनी शांति कि इनफैक्ट मेरे डैडी, वो शायद कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जो नहीं घूमे होंगे, और उनका एक नज़रिया इस तरह का है कि वो थोड़ा ना हर चीज़ में कमियां निकालने वालों में से हैं जनरली। लेकिन वो यहाँ आए, जब पांडव भवन भी रहे थे, तो वो इतना, मतलब अंदर से आज की डेट में भी सबको बोलते हैं कि जो नहीं गए वो ब्रह्मा कुमारी मधुबन ज़रूर होके आओ। आपके पिताजी? मेरे पिताजी, और पॉलिटिशियन रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, तो उनकी एक अलग ही रुतबा है। आज भी वो 88 ईयर्स के हैं, लेकिन लगते नहीं है, उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग है। लेकिन ज्ञान में चलते हो? ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन वो कहते हैं जब वो प्रिंसिपल थे स्कूल में, तो उनके वहाँ ब्रह्मा कुमारीज की क्लासेस भी हुआ करती थी, और वो जैन है, मैं जैन परिवार से हूँ। तो इसलिए हमारे यहाँ वैसे ही काफ़ी सात्विक है, सात्विक भोजन बनता है। उनके विचार भी बहुत सात्विक है, मतलब दान पुण्य में लाखों रुपए दान में दे देते हैं वो, तो उनके विचार उस तरह के ही हैं। यहाँ आने के बाद इतनी शांति मिलती है, फिर जब जाने लगते हैं ना यहाँ से, लगता है ओहो फिर वही दुनिया में जा रहे हैं, वही भाग दौड़। और बम्बई में तो आपको पता है, हम सुबह भी 6-7 बजे भी कई बार निकलते हैं ना, ऐसे भीड़ जा रही होती है, वो लोग लोकल ट्रेन में, मतलब जैसे पता नहीं क्या ही मतलब मचा हुआ है। तो इतनी ऐसे लगता है फिर मधुमक्खी का वही, छत्ता जैसा। फिर लगता है वो फिर उसी दुनिया में जाना पड़ेगा ऐसा। मायके से जा रही बिटिया विदाई दे रही। हाँ, लेकिन क्या है, हम अपने जो हमारे गृहस्थ जीवन के हमारे कर्म हैं, हमारे बच्चों को देखना, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे को एक पूनम बहन है हमारी शालीमार आर्ट एंड कल्चर सेंटर की दीदी, वो मुझे हमेशा कहती है तुम एग्जाम्पल हो, गृहस्थ जीवन में रह के तुम पालन कर रही हो, ज्ञान में चल रही हो, और उसके बाद हंसती खेलती हो, सबको हंसाती हो। क्योंकि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर टचवुड बहुत अच्छा है, क्योंकि हर बात में हंसाना या कुछ भी मतलब वो करना। तो कहती है तुम ये एग्जाम्पल हो, इसलिए तुम ऐसी ही रहो। तो मैं कहती हूँ ये भी अच्छी बात है भाई। दीदी, जब फिल्मों में आपको नेचुरल एक्टिंग का जो पार्ट मिला, तो कौन कौन सी फिल्म आप कर चुकी हैं लगभग?
फिल्में मैंने ज़्यादा नहीं की, सुल्तान, आलू चाट, मनोरमा, सिक्स फीट अंडर, अभय देओल के साथ, इस तरह की फिल्में की हैं मैंने। फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन मेरा ज़्यादातर सीरियल्स का ही रहा है। सीरियल्स मैंने बहुत की हैं, जैसे शक्तिमान बताया, बंधन, नव्या, एक अनार सौ बीमार, ये यामी गौतम का सीरियल था प्यार ना होगा कम। सीरियल्स बहुत किए हैं मैंने। क्राइम पेट्रोल। सौतन, क्राइम पेट्रोल तो बहुत स्टोरीज की हैं। अभी भी 3-4 दिन पहले किसी ने मेरे को क्लिपिंग करके आ रहा था, रिपीट होते हैं टेलीकास्ट, सावधान इंडिया, तो उन्होंने मुझे भेजा था। तो बहुत किया मैंने, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इस तरह की स्टोरीज तो बहुत की हैं मैंने। अब दीदी आपसे बातें करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जब आप मधुबन में आते हैं तो नेचुरल है, मायका से आप यहाँ से विदाई ले रही हैं, और वहाँ से जाने के बाद आप अब क्या करना चाहेंगी, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अपना पॉजिटिव रहो, अपने कर्म करते रहो, बात खत्म, बस। तब जब योग में कर बैठती हो तो कहाँ तक आपको लगता है कि बस अब मैं तो सतयुग में पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि ये पढ़ाई तो सतयुग की है। हर समय ये भी यही लगता कहता है, मैं तो सतयुगी आत्मा ही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे को कई बार दिखाई देता है कि फूलों का झूला है बहुत बड़ा, मैं उसमें झूल रही हूँ, फरिश्ता स्वरूप हूँ। एक सपना मुझे अभी तक नहीं भूलता है, जब मैंने सीखा ही था, और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता था कि मैं जैसे एकदम से मैं वो हो जाऊँ, मतलब सीख जाऊँ सब कुछ, जैसे ना, जैसे कहते हैं ना बाबा ने नए नए बच्चे उड़ाते हैं ऐसे, तो मेरे को ऐसा लगा था जैसे ये सारा मतलब हम एक दुनिया है, ठीक है, और मैं अचानक से मुझे हो रहा है कुछ, और मैं उड़ने लगी हूँ, और एक बहुत बड़ी दीवार है, उस दीवार के उस तरफ देखती, ऊपर देख रही हूँ कि फूलों के विमान चल रहे हैं। तो उसमें मुझे ऐसे एक हाथ आया और मुझे बोलते हैं आ जाओ आ जाओ, मैं बैठ गई, और दीवार बहुत ऊंची दीवार, और उस तरफ देख रही हूँ कि सोने के महल हैं, इतने लंबे लंबे सोने के महल हैं, और मैं उसमें ढूंढ रही हूँ कि मेरा कौन सा घर है, एक सीढ़ी चढ़ती है, ऐसा मेरा घर है, इस तरह का सपना मुझे था। और मेरी मतलब ये सपना मुझे, और आगे का क्या है मुझे नहीं पता, ये इतना मुझे हमेशा याद रहता है सपना। मतलब स्वर्गवासी बनने का जो सपना है वो आपने साक्षात देखा भी है। हाँ, और मैंने लिटरली मैंने देखा कि मेरे पाँव धरती पे नहीं है, मतलब मैं हवा में ही चल रही हूँ। वैसे भी फरिश्तों को दिखाते हैं कि वो आकाश में तत्वों में तो रहते हैं। ये इस तरह वो सपना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा याद भी आता है, और उसको मैं महसूस भी करती हूँ। तो मतलब फ्यूचर आपका प्लान नहीं है कि बस नहीं, दुनिया की मुक्ति और जीवन मुक्ति, जो जीवन में रहते हुए सुख और समृद्धि बनी रहे? और असल में और प्लानिंग के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि प्लानिंग मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं नहीं, मतलब मेरे हिसाब से हमारी फिल्म दुनिया नहीं चलेगी। बराबर। मुझे एक ऐसा करेक्टर मिले कि कुछ ऐसी पहचान हो कि मैं मतलब बाबा का साक्षात्कार में मेरे ज़रिया बन पाऊँ। कुछ ऐसा हो कुछ कि ऐसा कार्य हो जाए कि मेरे द्वारा भगवान हाँ, की चाहे फिल्म लाइन के द्वारा हो, चाहे वैसे हो, ये मुझे व्यक्तिगत। नहीं पता कैसे हो, बट मैं चाहती हूँ कि कुछ तो है, ऐसा होना बाकी है। अब बाबा से हम दुआ करते हैं कि आपकी ये आशा भी पूरा हो। नेचुरल हर शिव कोई बाबा। व्यक्ति ये चाहेगा कि भगवान भगवती बनाने के लिए आया हुआ है। मैं एक प्रोग्राम करती थी आस्था चैनल पे, तब आस्था चैनल मतलब अभी तो बिक गया है, उस समय मेहता जी, मिसेस मेहता उनकी जो ओनर थी, वो मुझे खुद तैयार करती थी, और लिटरली मेरे चेहरे से किरणें निकलती थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, बेटे की डेथ के बाद ना थोड़ा थायराइड बढ़ गया था, और गिर गई थी तो फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से वज़न भी बढ़ गया था, तो थोड़ा सा, लेकिन उस समय मतलब मनोकामना करके एक प्रोग्राम आता था, उसमें मैं एंकर थी, तो लोग बहुत चिट्ठियाँ भेजते थे। अब ये तो बहुत 2001 की बात है, हाँ, 2001, 24 ईयर्स पहले की बात बता रही हूँ। तो चिट्ठियाँ आती थी, तो स्पिरिचुअलिटी तो शुरू से ही है एक संस्कार, तो उसमें लोग अपनी समस्याएं लिखते थे, और अब अचानक मुझे कोई क्वेश्चन बोलेगा तो थोड़ी मुझे आंसर दे रहे हैं कोई, तो मैं उनका जो आंसर देती थी, आपकी जब आपका एक बता रही हूँ प्लानिंग जो बताई पूछी है आपने, कि आप एक काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, इस तरह से करो, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इतने लोगों के थैंक्स के लेटर आते थे कि आपने बोला और हमारा काम हो गया। तो मेरे को अब मैं उससे कनेक्ट करती हूँ अपने आप को, जब ज्ञान में आने के बाद, कि वो उस समय तो मैं ज्ञान में नहीं थी, अगर वो शक्ति उस समय काम करी है तो आज तो और ज़्यादा काम करनी चाहिए, क्योंकि मैं रियल में जुड़ चुकी रेल हो। में जुड़ चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि अब मैं, जैसे आपने बोला ना कि ज़रिया मैं बनूँ, मतलब कि कुछ ऐसा हो कि, क्योंकि कभी किसी को, मेरी एक फ्रेंड एक दिन घर पे आई थी, वो कहती, वो कुछ परेशान थी, तो उसने मुझे अपनी समस्या बताई, कहती है मैंने सोचा मंदिर गुरुद्वारे जाऊंगी, भगवान के आगे बोलूंगी तो वो तो मुझे जवाब नहीं देगा, तो तुम्हारे आगे बोलूंगी, तुम जो बोलती हो ना,
तो उससे काफ़ी मन हल्का होता है। तो उसकी भी ये बात से मैंने सोचा कि ऐसे कोई भी लोग, आज की दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो समस्याओं से ग्रस्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग संपर्क में आएँ और मैं उनको कुछ ऐसा बताऊँ, समाधान कर सके। उनको बताऊँ कि अगर समाधान नहीं भी होता तो कम से कम उनमें ऐसी शक्ति आ जाए सहन की, वो विचलित ना हो। तो और ऐसे ये विचार चीज हैं। राजयोग से ही संभव हो सकता है, जो आप कर रही हैं। और राजयोग एक ऐसी पद्धति है कि हर समस्याओं का समाधान हमें इसमें मिल जाता जी। है। और ऐसा कोई भी चाबी नहीं बना हो जो आध्यात्मिकता में ना हो। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है दीदी आपसे बातें करके, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी Thank you. आगे की यात्रा भी बहुत ही सुखद हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे अंजलि दीदी प्रोफेशनल में और रियल में दोनों में कितना बैलेंस बनाकर चलती हैं। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में सदा ही बैलेंस से ब्लेसिंग प्राप्त हो सकती है जब हम बैलेंस रखते हैं। लौकिक परिवार में रहते हुए भी अलौकिक तोड़ निभाना, परमात्मा से भी तोड़ निभाना। जब ऐसे ब्लेसिंग हमको प्राप्त करनी है तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये बैलेंस बनती है विवेक से, ये बैलेंस बनती है ज्ञान से। डेली आप ज्ञान सुनिए, योग करिए, परमात्मा को याद करिए। उस बैलेंस के आधार पर अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक